कोई भी पदार्थ सनातन नहीं होता, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक साधक, प्रत्येक ज्ञानी या विचारवान बौद्धिक के लिए यह स्वीकृत विचारधारा है। फिर भी परिवर्तन जब सामने आता है तब बड़े पंडित और ज्ञानियों के धैर्य को भी थोड़ा बहुत विचलित कर देता है। कदम कदम पर ऐसा परिवर्तन आता ही रहता है, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, जो भी हो, प्रकृति के इस क्रम का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यद्यपि यह परिवर्तन अंत में व्यक्ति के हित में ही होता है। परिवर्तन एक प्रकार का मंथन होता है और मंथन से ही नवनीत प्राप्त होता है। भूकंप सृष्टि का निरंतर हो रहा मंथन ही है। उसके कारण विकृत चट्टानों का निर्माण, हीरा, पन्ना, नीलम जैसे रत्न, सोना, चांदी जैसे मूल्यवान तत्व बनते हैं। ऋतुओं के परिवर्तन से ही अनेक प्रकार के फल, अनाज, शाक आदि प्राप्त होते हैं। संक्षिप्त में परिवर्तन हमारे लाभ के लिए होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है परिवर्तन, और ये सत्य है और ये आवश्यक है। आगे अनंतराय जी को उस काम के लिए जाना था जो माधवानंद जी ने उन्हें कहा था। इंजीनियर साहब के बेटे का इलाज, जिन्हें शायद कैंसर था। तो वो सोच रहे थे कि आज मुझे मेरी सिद्धि बतानी है। हाँ, सिद्धि भले ही वो उधार की है, परंतु मेरे हाथों से उस जड़ी बूटी का सिद्ध प्रयोग होगा आज। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मनुष्य को नव जीवन देने वाला मैं, अद्भुतानंद से प्राप्त जड़ बूटी का सफल प्रयोग आज मेरे हाथों से होगा और मैं कीर्ति के उच्च शिखर पर बैठ जाऊंगा। खैर, मेरे अंदर ये आनंदमयी बात थी। ऐसे स्वाभाविक आनंद के साथ मैं नीचे उतर रहा था, परंतु नीचे का वातावरण मेरे आनंद के साथ सुसंगत नहीं लग रहा था। हमेशा अपनी धुनी के पास आसन पर बैठने वाले माधवानंद जी आज अपने स्थान पे नहीं थे। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। फिर वो उन्हें अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर बैठो, पर तुम्हें जल्दी जाना है। तुम्हें लेने के लिए गाड़ी आएगी, दरवाजे पर खड़ी होगी, नहीं तो तुम रिक्शा करके जैसे भी हो जल्दी पहुंचो। फ़ोन आया था, रोहित की स्थिति बहुत गंभीर है, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी है। फिर भी तुम्हारा उपचार अंतिम समय में सफल रहे, ऐसी मुझे आशा है। इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो तुम पहुंचो, परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, अपना काम पूरा करके तेजी से वहाँ से निकल जाना। तुम्हारे उपचार का परिणाम सफल होगा, उसका तुम्हें और सभी को विश्वास होगा। फिर भी प्रतिभाव देखे बगैर, रिजल्ट देखे बगैर तेजी से लौट आना। ये विचित्र आदेश से उन्हें आश्चर्य हुआ। क्यों तेजी से क्यों लौट आना? यहाँ किसी कार्य के लिए क्या मेरी आवश्यकता है? वो बस सोच ही रहे थे। तभी माधवानंद जी बोले, प्रत्येक विषय में स्पष्टीकरण तत्काल आवश्यक नहीं होता, समय आने पे पता चल जाएगा। धीरज। अनंतराय जी की मानसिक स्थिति पूर्व तैयारी के बगैर परीक्षा देने के लिए जाने वाले विद्यार्थी जैसी हो गई थी। भय, शंका, आशंका के कारण मानसिक तनाव वो अनुभव कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वो राठौड़ साहब के घर पहुँचे, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वहाँ का माहौल देखकर वो कहते हैं, मैं अस्वस्थ हो गया। फिर भी आत्मविश्वास दृढ़ करके मैं आगे बढ़ा। अंदर का वातावरण बहुत गमगीन था, सबके चेहरे पर उदासी छाई थी और रोहित की माँ रो रही थी। राठौड़ साहब स्वस्थ होने का भरपूर प्रयास कर रहे थे और मुझे देखकर दुखी स्वर में बोले, अब आप ही अंतिम आशा हैं, कृपया शीघ्र उपचार करें, फिर आगे तो हमारा प्रारब्ध है। रोहित की हालत ऐसी थी कि सांस लेने के साथ साथ भी धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। इससे साफ हो रहा था कि वह अंतिम स्थिति में है। वो कहते हैं, मुझे लगा कि उपचार करने का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी प्रयत्न तो कर सकते हैं। मेरा हृदय आशंका से धड़क रहा था, फिर भी मन को दृढ़ करके मैंने जड़ी बूटी निकाली। अद्भुतानंद जी के कथनानुसार पहले मैंने जड़ी बूटी रोगी के नाक के पास रखकर सूंघाई। लगभग 10 सेकंड तक मैंने जड़ी बूटी रोहित के नाक के पास रखी और उपस्थित समुदाय के आश्चर्य के बीच उसकी सांस एकदम स्वाभाविक होने लग गई। इससे दर्द कम हो जाने से रोहित के चेहरे पर राहत दिखने लगी। पास में बैठे डॉक्टर ने यह बदलाव देखकर रोगी की नाड़ी देखी तो वो आश्चर्य से बोल उठे, क्या कमाल है ये! रोगी का स्वरूप नाड़ी देखते हुए बिल्कुल सामान्य है। लगता है रोहित की हालत सुधर रही है और अब कोई डर नहीं है। फिर अनंतराय जी ने जड़ी बूटी को घिस कर पानी में मिलाकर मरहम की तरह उसकी कैंसर की गांठों पर लगाया।
और आश्चर्यजनक तरीके से धीरे धीरे गांठें पिघल कर अदृश्य हो गई और वहाँ पे बस केवल लाल धब्बे रह गए। धीरे धीरे उसकी स्किन नॉर्मल होने लग गई और रोगी ने संपूर्ण चेतना में आकर आंखें खोल दी। ये देखकर सभी इतने प्रसन्न हो गए कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। रोहित के माता पिता और अन्य लोग मेरे पैर पड़ने लगे। डॉक्टर बस आश्चर्य से देख रहा था। ये सब देखकर मेरे मन में उत्साह बढ़ गया। ऐसा स्वाभाविक भी था। लेकिन तभी माधवानंद जी की बात याद आई कि तेजी से निकल जाना। इन सब के बाद वो कहते हैं कि मेरी आंखें उत्साह से भर गई थी और सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बाहर चलते हुए उन्होंने कहा कि एक आदमी सफ़ेद वस्त्रों में, सर पर सफ़ेद पगड़ी लपेटे, हंसते हुए चेहरे के साथ मेरे सामने आकर बोला, बाबू आप यहाँ कैसे हैं, मुझे पहचाना? मैं आश्चर्य में था। ये सकुरानंद था। मैंने कहा, तुम इस वेश में? पहचाना ही नहीं जा रहा। बाबू वो पैरों की तरफ भक्तिभाव से झुक गया और बोला, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मुझे उबारा नहीं होता तो मैं तांत्रिक सकुरानंद के रूप में जानवर के समान ही जी रहा होता। आपने मेरी आंखें खोल दी, फिर भी मनुष्य के समान जीवित कर दिया। सकुरानंद का परिवर्तित रूप देखकर मेरा आनंद दुगना हो गया। मुझे गर्व हुआ कि आज मैं दो व्यक्तियों का जीवन दाता बन गया हूँ। यहाँ सकुरानंद ने बताया कि उस तांत्रिक प्रक्रिया के बाद लहूलुहान हालत में पानी में छलांग लगाने के बाद मुझे असहाय वेदना हो रही थी और वो शांत हुई। थोड़ी देर जंगल में एक पत्थर पर बैठा। शांति मिलने पर मेरे अभी तक के भयानक कारनामों से मुझे नफरत होने लगी और मुझे बहुत पछतावा हुआ। आपके उपदेश और माताजी की कृपा से मुझे सद्बुद्धि आई और मैंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं थी, शिकायत या सबूत नहीं था। इसी वजह से 3 दिन में कैद रखकर मुझे छोड़ दिया गया और अब मैं मूंगफली का ठेला लगाकर धंधा कर रहा हूँ। मैंने नया घर बसा लिया है, शादी कर ली है। और फिर थोड़ी देर में सकुरानंद ने विदा ली। तभी आगे जाते हुए उन्होंने पूरनपुरी बापू को देखा और वो पूरनपुरी बापू उन्हें देखते ही वापस मुड़ गए और अपने रास्ते वापस चले गए। उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि वो आए थे और उनसे मिलकर क्यों नहीं गए। तभी उनके दूसरे साथी सुखानंद जी ने कहा कि वो उनकी तुमसे मिलने की इच्छा ही नहीं हुई। तुम्हारी एक बड़ी कमी उन्होंने देख ली कि तुम पिए हुए थे। अनंतराय जी बड़े आश्चर्य में थे कि मैं पिया हुआ था, तुम्हारा दिमाग खराब है। सुखानंद जी ने स्वस्थ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अहंकार रूपी मदिरा के नशे में तुम चूर थे। उस नशे में तुम झूम रहे थे। किस रास्ते से तुम गुजर रहे थे तुम्हें होश भी है? सफलता का नशा तुम्हारी रग रग में व्याप्त हो गया था। तुमने एक साधक के लिए आवश्यक समता खो दी है। तुम आसक्ति का त्याग करने के बदले उसमें गहराई में उतर गए हो। कीर्ति के प्रलोभन ने तुम्हें निम्न कक्षा में रख दिया है। फल और कीर्ति की अपेक्षा प्रगति के इच्छुक साधक को दीनहीन बना देती है। किसी भी प्रकार की सिद्धि साधक को उसमें आसक्त कर सकती है, इसीलिए सिद्धि के प्रलोभन से दूर रहो, उसमें ही तुम्हारा श्रेय है। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि यह बात ध्यान में नहीं रखी तो पतन के गर्त में चले जाओगे। सिद्धि के फल से तो मनुष्य का मल ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए सिद्धि को तुच्छ समझो, वो कुछ नहीं। तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है और तुम्हारा मार्ग शांत स्वच्छ बने, इसीलिए बापू ने तुम्हारी उपेक्षा की और तुमसे बिना मिले लौट गए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा स्थान अभी भी निश्चित है, परंतु आवश्यकता है भूल को सुधारने की, ना कि उसे दोबारा से रिपीट करने की। तब उन्होंने कहा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब होता है। तुम्हारे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ठोकर की ज़रूरत थी और इसका अनुभव तुमको हो गया होगा और आगे भी होगा। अपना सर झुकाकर जब वे आश्रम में पहुंचे, उन्हें लगा कि माधवानंद जी के सामने कैसे जाएंगे। लेकिन जब वो जाकर उनके सामने बैठे तो उन्होंने कहा, आओ रावल साहब, तुमने आज असहाय दर्द से पीड़ित मनुष्य को अंतिम क्षणों में शांति प्रदान की, धन्यवाद। कुछ रुककर वे बोले, यद्यपि मुझे धन्यवाद तो अद्भुतानंद को देना चाहिए, क्योंकि इस अमूल्य औषधि का उपयोग अर्थात प्रयोग कभी भी स्वयं न करके तुम्हें ही अवसर दिया। अपने स्वार्थ के लिए कदाचित, क्योंकि सिद्धि के मोह में कोई अन्य उसका वारिस बनकर फंस जाए,
तो ही स्वयं उससे मुक्त हो सकते हैं, और वे मुक्त होकर अलग की खोज में निकल गए। खैर, यह सब बाद में। चलकर आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन वो माधवानंद जी के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाए। क्या मतलब था कि दर्द से पीड़ित मनुष्य को उसके अंतिम क्षणों में शांति प्रदान की, जिसको डॉक्टरों ने जांच कर स्वस्थ और निरोगी घोषित किया था, उसके अंतिम क्षण? वो उलझन में पड़ गए। तभी माधवानंद जी बोले, तुम सफल हुए, अवश्य सफल हुए, परंतु तुम्हारी सफलता महाभारत के युद्ध में लड़ते अभिमन्यु जैसी थी। अभिमन्यु 6 चक्रों में जीत गया, परंतु 7वें चक्र में परास्त हो गया। वह सफल भी रहा और निष्फल भी। कारण जानते हो? स्वयं श्री कृष्ण ही अर्थात ईश्वर की ही इच्छा थी, क्योंकि अभिमन्यु उनकी बहन सुभद्रा का पुत्र होने के बाद भी उसमें एक दूषण था। गर्भ में प्रवेश कर गया राक्षस ही था, और राक्षस यदि अजय हो जाए तो उसका क्या परिणाम आता। इसीलिए उसे मारना जरूरी था। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा हो तो कौन रोक सकता है। सिद्धि, सफलता, कीर्ति की लालसा और उनसे उत्पन्न अहंकार अवश्य सफल रहा है, फिर भी तुम हारे हो। रोहित की मृत्यु हो गई है। अनंतराय जी के मुंह से चीख निकल गई, रोहित मर गया? मेरे कानों में शब्द गूंज रहे थे, रोहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि रोहित के पिताजी का फ़ोन आया था। रोते हुए उन्होंने बताया, उनके अनुसार रोहित पूरी तरह ठीक हो गया था। स्वस्थ होने के बाद उसने मंदिर में दर्शन करने की इच्छा रखी। सब उसे साथ लेकर मंदिर गए और रोहित ने शांत और स्वस्थ चित्त से शिव जी के दर्शन किए, और वहीं उसे चक्कर आने लगा और वो नीचे गिर गया। कुछ ही देर में उसके प्राण उड़ गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और बताया कि रोहित की मृत्यु किसी रोग से नहीं, हार्ट फेल से हुई है। अचानक हृदय बंद होने से रोहित की मृत्यु हुई है। तभी माधवानंद जी बोले, निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम रोहित को अंतिम क्षणों में रोग मुक्त करके, शांति प्रदान करके ईश्वर का रास्ता दिखा पाए, तो इस दृष्टि से अवश्य सफल रहे। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम औषधि से दर्द को मिटा सकते हो, परंतु मृत्यु को रोक नहीं सकते। संसार की कोई भी ताकत, कोई भी औषधि नियत आयुष्य में एक निमिष मात्र की भी वृद्धि नहीं कर सकती। आयुष्य पूर्ण होते ही मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस क्रम को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई पलट नहीं सकता। कहकर वे कुछ देर रुके और फिर बोले, तुमने औषधि के द्वारा रोग अवश्य दूर किया, परंतु उसकी उम्र को बढ़ाकर मृत्यु को नहीं रोक पाए। आयुष्य थोड़ा भी शेष हो तो उपचार सफल होने लगता है। तुमने उपचार प्रारंभ किया, तब रोहित का आयुष्य कुछ बाकी था। इतने समय तक औषधि का अच्छा प्रभाव नजर आया, परंतु उसका आयुष्य पूर्ण होते ही तुरंत मृत्यु ने उसे उठा लिया। प्रकृति के इस नियम को जानकर ही तुम तुम्हारी सफलता और निष्फलता का मूल्यांकन खुद करो। अब अनंतराय जी को ध्यान आया कि उन्होंने उपचार करते ही शीघ्रता से वापस आने की बात क्यों कही थी, और तब उन्हें समझ आया कि सब कुछ अच्छी तरह जानने के बाद भी रोहित के उपचार के लिए उन्होंने मुझे क्यों भेजा। इसलिए कि मुझे ठोकर लगे, मेरी भूल समझ में आई और साधक के जीवन में समता का मूल्य मैंने आत्मसात किया। मेरा घमंड, मेरा अहम, प्रलोभन ताकि नष्ट हो जाए और मेरी साधना के बीच में अवरोध ना बने और मेरा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो। मैं अहोभाव का अनुभव कर रहा था। एक साधक के लिए, योगी के लिए सिद्धियां कोई मायने नहीं रखती। राम कृष्ण परमहंस जैसों ने भी सिद्धियों को तुच्छ माना है। अद्भुतानंद जी के पतन का कारण सिद्धियां ही थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वो इस गर्त में गिरने से बच गए, और उन्हें समझ आया ये लेसन कि सिद्धियों के अहम में उन्हें नहीं फंसना है। उन्होंने माधवानंद जी से कहा, मेरी ये बहुत बड़ी और भयंकर भूल थी, आप मुझे सतुल्य मार्ग पर ले आए, आपकी कृपा है। फिर माधवानंद जी बोले, कृपा नहीं, तुम्हारे मुझ पर किए गए ऋण का प्रतिभाव मात्र। वो आश्चर्य में पड़ गए, ऋण? और वो भी मेरा? क्यों, तुम्हारा ऋण मुझ पर नहीं हो सकता? तुमको याद नहीं? याद आएगा भी नहीं, कुछ समय लगेगा, उपरांत तुम्हारी साधना परिपक्व होगी
तब तुम सब समझ सकोगे, सब जान सकोगे। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म का तुम्हें कुछ याद नहीं। वर्तमान की विस्मृति तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। प्रत्येक मनुष्य के लिए विस्मृति आशीर्वाद ही होती है। अच्छा है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारी तरह ईश्वर की कृपा से मैं योग भ्रष्ट नहीं हुआ, इसीलिए मेरी आध्यात्मिकता उच्च बनी रही, वृद्धि हुई। इसीलिए मैं पूर्व जन्म का ज्ञान रखता हूँ। मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म साथ व्यतीत हुए हैं। मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें वो ज्ञान नहीं। पिछले जन्मों के उत्पन्न ऋणानुबंधन चुकाने के लिए तुम्हें इस प्रकार जन्म लेना पड़ा। सांसारिक कर्म करने पड़ते हैं, फिर भी पूर्व जन्म में की गई साधना का रिजल्ट तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में तुम्हारे साथ है। यह सब तुम्हें साधना काल में समझ आ जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में भी सभी प्रकार की अनुकूलता तुम्हें मिलेगी। वास्तव में तुम सफल हुए हो। तुम्हारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होने से महाभारत में संशय से मुक्त हुए अर्जुन के समान विजय को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को तैयार हो चुके हो। शरीर में स्थित पंच प्राण में पंच वायु छुपी है और ये पांच पांच के समूह में एक दूसरे में छुपे हुए हैं। उनको पांच पांडव समझो। महाभारत का युद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर जो साधक यात्रा करते हैं उनके अंदर ऐसा युद्ध तो हमेशा चलता ही रहता है। 13 वर्ष के वनवास काल में साधना द्वारा अर्जुन ने सीखा था कि जो शक्ति अभी तक बहिर्मुखी थी उसे अब अंतर्मुखी करना है। सभी इंद्रियों को श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण की ओर ही मोड़ना है। परंतु ऐसा होने पर भी युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को पुरानी दुर्बलता खींच लेती है, क्योंकि इन दुर्बलताओं की जड़ें गहराई तक जमी होती हैं। ये दुर्बलताएं स्नेह, माया, ममता, भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम और स्नेह, अग्रजों के प्रति स्नेह कितना भी आदरणीय हो तो भी साधना के पथ पर खड़े साधक के लिए दुर्बलता है। जब तक भीष्म और द्रोण रूपी आसक्ति की दुर्बलता नहीं मर जाती, तब तक अंदर स्थित कृष्ण अर्थात दिव्य अंश नहीं दिखाई देगा। साधना के किसी भी मार्ग पर साधक चले, दुर्बलता के सामने युद्ध तो उसे अकेले ही लड़ना अनिवार्य है। कोई अपने बदले में नहीं लड़ सकता, क्योंकि यह युद्ध तो साधक को स्वयं के ही अंदर लड़ना है। और ऐसा युद्ध तुम लड़ रहे हो, ठीक है ना? और प्रत्येक युग में कृष्ण अर्जुन साथ में हो यह आवश्यक नहीं। अरे कृष्ण तो तुम्हारे अंदर है, उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा का स्वरूप है। तुम तुम्हारी आत्मा में ही स्थिर रहो, उन्हें गुरु मानकर आगे बढ़ो। तुम्हारा अंतःकरण ही महाशक्ति चित्त शक्ति है, जिससे अखिल ब्रह्मांड धारण किया हुआ है, निर्मित हुआ है, चेतन होकर धड़क रहा है। यह माँ शक्ति ही तुमको बल प्रदान करेगी। उसका ध्यान धरो और उसे पहचानने का प्रयास करो। तुम बल प्राप्त करके स्वयं सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन जाओगे और किसी मानव गुरु पर ही आधार नहीं रखना चाहिए। मानव गुरु तो पंच महाभूत के बने पुतले में कैद है। आत्मा उसकी उड़ जाएगी, पुतला रूप शरीर जलकर राख होकर पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। अनंतराय जी ने पूछा, लेकिन गुरु का महत्व तो है ना? प्रारंभ में गुरु की अनिवार्यता तो होती है ना? ठीक है, तुम्हारी बात सच है, परंतु तुम्हारी कक्षा उच्च है, उपरांत मार्गदर्शक की व्यवस्था भी है। फिर भी इतना कहकर एक गवाक्ष की ओर उंगली से संकेत करके बोले, भविष्य में तुम्हें गुरु के रूप में दीक्षा देने वाले सरयू दास जी उनकी पादुका भेज देंगे। उसे मस्तक पर धारण करके पूजन करने के बाद उसके सानिध्य में साधना चालू करना। तुमको मार्गदर्शन और हर तरह की अनुभूति शक्तिपात होगा। फिर अनंतराय जी ने कहा, आपकी इच्छा और योजना ईश्वर की इच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं समझ गया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार ही सब होगा, परंतु ये जो औषधि जड़ी बूटी मेरे पास है उसका क्या करूँ? उन्होंने कहा, पानी में फेंक दो और निश्चिंत हो जाओ। और फिर उन्होंने अद्भुतानंद से प्राप्त औषधि जड़ी बूटी को गहरे पानी में उछाल दिया, मानो हृदय के ऊपर का सारा बोझ पानी में फेंक दिया हो। मन बहुत हल्का हो रहा था, शांति महसूस कर रहे थे। उसके बाद वे एक और गुरु रेवानंद जी से मिले और उन्होंने प्रश्न किया कि सिद्धियों की मुझे कोई इच्छा नहीं है,
परंतु साधना के साथ साथ अनायास कोई सिद्धि या दिव्य अनुभव होते रहते हैं। अनायास भी उस साधक को कई दिव्य लाभ मिल जाते हैं। वे कैसे हो सकते हैं या कैसे होते हैं? वे बोले, सब कुछ गुरु की कृपा से होता है। साधना काल में आत्मवत प्रेम मिलता ही है। साधकों की पात्रता भी उच्च कोटि की होनी चाहिए, और जिन साधकों को इतनी शक्ति प्राप्त हो चुकी हो तो उनके साथ ध्यान में बैठने वाले को भी स्वतः दीक्षा मिल जाती है। उस समय वे किसी का स्पर्श करें तो भी उसे विद्युत जैसे झटके का अनुभव होता है और वह योगी क्रियाएं करने लगता है, गहरे ध्यान में चला जाता है। और किसी किसी को तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होने से भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान की घटनाएं दिखाई देती हैं। आने वाली आपत्ति की पूर्व सूचना मिलने लगती है। ध्यान में देवी देवताओं के साथ वार्तालाप द्वारा संकेत और ज्ञान मिलने लगते हैं। आध्यात्मिक विषयों का मार्गदर्शन करने की योग्यता मिलती है। परंतु साथ साथ साधक को ऐसी सिद्धि प्राप्त होने पर पहले कई सावधानियां भी रखनी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। मैं डरता था, मैं डर कर मेरे गुरु से पूछता था कि जब मैं साधना में बैठता हूँ तो ध्यान में मुझे सांप काटने को आता दिखाई देता है, और कई बार दूषित विचार मेरे मन में आते हैं। तो गुरु ने मुझे प्रेम से समझाया कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, ये तो सब माँ कुंडलिनी शक्तिपात की प्रक्रिया है। ध्यान के समय सांप काटना ये कुंडलिनी जागृत होने का संदेश है।